नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रामनवमी के जुलूस में क्या गाली दी जा सकती है? क्या गालियों से भरे नारे लगाए जा सकते हैं? ऐसे गाने बज सकते हैं जिनमें गालियां हो? धर्म के नाम पर आस्था का सवाल बनाकर बवाल करने वाले लोग इस बात से आहत क्यों नहीं हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे संगीत में गालियों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या हमारे त्योहारों की यही पहचान रह जाएगी कि इसके नाम पर जुलूस निकले या शोभा यात्रा निकले तो उनमें गालियां दी जाएं? मुंबई में रामनवमी के जुलूस में हिंसा से भरी धमकियां दी गईं, गालियों से भरे नारे लगाए गए, लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार और एच पॉप के लेखक कुणाल पुरोहित ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक नहीं बल्कि कुणाल ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके से गुजर रहे इस जुलूस में जो गाना बजाया जा रहा था, जो नारे लगाए जा रहे थे, उसमें गालियां दी जा रही थीं। क्या राम की शोभा यात्रा में दूसरे समुदाय को गालियां दी जा सकती हैं सिर्फ इसलिए कि गाली देने वाले धर्म की रक्षा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं? क्योंकि गाली देने वाले उस राजनीतिक दल के काम आ सकते हैं जिसकी सरकार होती है। अगर नहीं तो फिर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गाली देकर किसकी मर्यादा से खिलवाड़ हो रहा है? इस बात से हिंदुत्ववादी क्यों नहीं परेशान होते? क्यों मौन रह जाते हैं? क्या इसलिए कि उनके लोग हैं, उनके फायदे के लोग हैं? जो पुलिस कुणाल कामरा के पीछे लगाई गई, क्यों नहीं उस पुलिस को इनके पीछे लगाया गया और एक्शन लिया गया? क्या औरंगजेब के नाम पर रामनवमी की जुलूस में गालियां दी जा सकती हैं? अगर वो गालियां मुसलमानों को दी जाएं तो क्या उन्हें मंत्र का दर्जा मिलेगा? राम का शांत रूप, विनम्र रूप, मर्यादा रूप, किसी के प्रति कटुता का इस्तेमाल ना करने की तमाम मिसालें सबको अक्षरशः याद है। फिर भी किसी ने इन लोगों पर कोई सवाल क्यों नहीं किया? अल्लामा इकबाल की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इन पंक्तियों का असर हमने पूरे पिछले 60-70 साल से देखा है। जब से आज़ादी मिली है, इकबाल के इस तराने को हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन पिछले 5-7 साल से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से समाज में तोड़ने वाली घटनाएं होती जा रही हैं, दो संप्रदाय के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई पर्व आता है तब कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, दो समुदाय आमने सामने खड़े हो जाएं। इन सब को लेकर जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनको आश्रय देते हैं, और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जब भी कोई हिंदू पर्व यानी जैसे होली, दिवाली या रामनवमी, दुर्गा पूजा, जब भी ऐसे कोई बड़े पर्व आते हैं हिंदुओं के, तब देश में तनाव का माहौल देखा जाता है। ये देखा जाता है कि जुलूस की शक्ल में लोग भारी संख्या में दूसरे मजहब के धार्मिक स्थलों के सामने ऊल जलूल बातें करते हैं, भद्दे भद्दे गाने बताते हैं, डीजे पर दूसरे समाज की लड़कियों, औरतों के बारे में गालियां देते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ से भी शायद उनको रोकने या बंद कराने के लिए प्रतिरोध करते हैं। ऐसे में हालात ये हो जाता है कि हर समय, ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं या ऐसी वारदात या दंगे होने की उम्मीदें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग सामान्य दिनों में एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई विशेष पर्व या दिन आता है उसको लेकर दोनों ही तरफ से तनाव की स्थिति देखी जाती है। लोग मंदिरों की तरफ से निकलकर, जुलूस की शक्ल में निकलकर मुस्लिम बस्तियों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे तेज डीजे बजाकर नाचते गाते हैं। इतना करें तब तो ठीक है, लेकिन वहाँ मुस्लिम मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने और मज़ारों के सामने जाकर उनकी ऊपर वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे नारे लगाते हैं, और दूसरे संप्रदाय विशेष की महिलाओं को लेकर अपशब्द बोले जाते हैं। ऐसे में दोनों तरफ से तनाव बढ़ता है और ज़रूरी नहीं कि शांति बरकरार रहे। दोनों तरफ से फिर
प्रतिवाद होता है और इसका परिणाम दंगे के रूप में होता है। पिछले साल भी यूपी के बहराइच में ऐसा हुआ और एक युवक ने मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। उसके बाद जो हिंसा उभरी वो कम से कम 8-9 जिलों को उसने प्रभावित किया। ऐसे में उस लड़के की जान तो गई, साथ में माहौल इतना ज़्यादा विवाद में आया, तनाव हुआ। दोनों ही समाज के लोग, जो जन सामान्य लोग होते हैं, वो परेशान रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या कोई भी धर्म या कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब के लिए गालियां देना या उसके खिलाफ में नफरती भाषण देना क्या अनुमति देता है? मेरे ख्याल से तो कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरों के धर्म के बारे में अपशब्द कहें या उसके परिवार के या नफरत फैलाकर समाज को तोड़ने का काम करें। ये नहीं समझ में आता कि ये जो उपद्रव करने वाले लोग होते हैं, इनको प्रश्रय कहाँ से मिलता है, इनके ऊपर किसका हाथ रहता है, जिसकी वजह से ना तो पुलिस उनके ऊपर कोई सख्त कदम उठाती है और ना ही इन लोग के पास ना इतना पैसा होता है कि जो हर समय उपद्रव करने के लिए तैयार रहें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ युवक जो कि निम्न तबके से आते हैं, छोटी जात के होते हैं, वो मस्जिद के सामने खड़े होकर कुछ भी उल्टा सीधा बिना वजह की बातें करना, अपशब्द बोलना, नारे लगाना, मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम लिख देना, भगवा झंडा फहरा देना, ये सब हरकतों में बिलीव करते हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ राजनीतिक दल इस तरीके के कुचक्र रचते हैं जिससे कि जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझी रहे और वो राजनीतिक रोटियां सेकने में कामयाब रहें। नामचीन पत्रकार रवीश कुमार का ये वीडियो जो मैं इसमें क्लिप जोड़ रहा हूँ, उसको देखिए और अपनी राय प्रकट कीजिए। क्या वास्तव में अब देश में हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा रह गया है? कोई बेरोजगारी, महंगाई और अशिक्षा के बारे में बात करने की किसी के पास वक्त नहीं है। हर कोई मंदिर मस्जिद और धर्म के लिए आपस में लड़ने मरने के उतारू हैं। तो उनकी जगहों पर गानों में गालियां भरकर कैसे बजाई जा सकती हैं और ऐसे गाने तैयार किए जाते हैं जिन्हें कुणाल ने हिंदुत्व पॉप कहा है। धर्म के रक्षक बनकर इतने नेता टीवी पर बोलने आ जाते हैं। क्या आपको कोई भी नेता दिखा जो कहता हो कि डीजे के गानों में गाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि शोभा यात्रा तो राम की है? ये मौन समर्थन किसके लिए है और किसकी कीमत पर है? क्या इस तरह हम अपने त्योहारों को ऐसे उदंड लोगों के हवाले कर देंगे? कितने गोदी चैनलों पर इसे लेकर बहस हुई कि रामनवमी जैसे सुंदर त्योहार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रभु राम के हवाले से कटुता के 2 शब्द नहीं मिलेंगे, उनके जन्मदिन के जुलूस में गालियां दी जा रही हैं। क्या शोभा यात्राएं ऐसी ही हुआ करेंगी कि उनमें गालियां दी जाएंगी? फिर आप कहेंगे कि यही लोग संस्कृति से लेकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या गाली देने वाले नौजवान, किसी मजार पर चढ़कर झंडा लहराने वाले नौजवान हमारे हिंदू धर्म का भविष्य हैं? एच पॉप एक किताब है, हार्पर कॉलिंस से आई है। इस किताब में पत्रकार लेखक कुणाल पुरोहित ने हिंदू धर्म के नाम पर बनाए गए तमाम गानों का अध्ययन किया है। आप इस किताब को भी पढ़िए और ऐसे गानों को भी सुनिए। पता चलेगा कि धर्म के नाम पर दरअसल कैसे कैसे लोगों का हौसला बढ़ाया गया और इस तरह के नफरती गीत लिखे गए। आज इन गानों की भाषा इतनी अभद्र है और इतनी भयानक है कि ये गाने ही एक हिंसा का एक रूप बन गए हैं। और शायद आपको सड़क पर हिंसा ना दिखे, लेकिन जब आप एक समाज के बीच में जाके उस समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करें या फिर उनके बारे में इतने बुरे शब्द कहें गानों के जरिए, तब वो गाना ही एक हिंसा बन जाता है और हिंसा का एक स्वरूप बन जाता है। कहीं ना कहीं इन यात्राओं में जो युवा शामिल होता है, उसको ये सारा करने से, उसको मस्जिद के सामने डांस करने से, उसको मस्जिद के सामने लाठियां दिखाने से और उसको तलवार पकड़ाने से कहीं उसमें एक भावना जागती है कि शायद उसने अपने धर्म के लिए कुछ किया है। वो अपने धर्म को बचाने के तरीके में वो कुछ कर पा रहा है।
और उसने कहीं ना कहीं दुश्मन को हराने की कोशिश की है। तो इसीलिए जब तक हमारी त्योहारों में हम अपनी युवा को दुश्मन के बारे में ज्यादा और अपने धर्म के बारे में कम, या फिर अलग अलग भगवान और उनकी जो वैल्यूज थी, उनके जो संस्कार थे, उनके बारे में कम बताकर हम दुश्मन के बारे में उनको ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे त्योहारों में बस ये क्रोध और ये द्वेष आते रहेगा। ये मैंने देखा है कि शायद अखबारों ने और टीवी चैनल्स ने ये मान लिया है कि उनको सांप्रदायिकता पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, जब तक दंगा ना भड़के तब तक। अक्सर मीडिया में हमने ये कमी देखी है कि जब तक कोई चीज हो नहीं, जब तक कोई दंगा ना भड़के, जब तक कोई लोग ना मरे, तब तक वो प्रॉब्लम को नहीं देखेगी, तब तक वो सांप्रदायिकता को एक प्रॉब्लम नहीं मानेगी। और ये आज भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने वो वीडियोस डाले थे सोमवार की सुबह को, लेकिन अब तक शायद बस 2 ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पर या तो कोई अपना लेख लिखा हो, या तो उस पर और कोई इन्वेस्टिगेशन किया हो, या तो उस पर कोई प्रकाश डालने की कोशिश की हो। तो शायद हम जो अपने मन में सोच रहे हैं कि सांप्रदायिकता को नॉर्मलाइज कर दिया है हमने अपने मन में, वही चीज हमारी भारत की मीडिया ने भी कर दी है कि उसने सांप्रदायिकता को एक बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया बना दिया है। डीजे का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, किस तरह के गाने बज रहे हैं, पुलिस को अब समझ में आने लगा है। पुलिस को पता है कि हिंसा होगी तो नुकसान उसका भी होगा और उसके जवान भी प्रभावित होंगे और जिले की जनता भी। बिहार में रामनवमी के समय 231 डीजे जब्त करने की खबर छपी है। बिहार पुलिस ने रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी, तो बीजेपी ने उफ तक नहीं किया। अगर बिहार में नीतीश कुमार राजद के साथ होते तो बीजेपी इसे लेकर बवाल कर देती कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाने दे रहे हैं, धर्म का अधिकार चला गया है। गोदी मीडिया तूफान मचा देता। पुलिस समझ गई है कि डीजे का मकसद क्या है और डीजे में किस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं ताकि लोग किसी तरह से भड़क जाएं। ईद और होली के मौके पर भी बिहार पुलिस ने बड़े पैमाने पर डीजे को बैन किया। डीजे ना बज पाए इसके लिए पुलिस ने तैयारी की। कई थानों में नागरिकों की शांति कमेटी की बैठक बुलाई। केस मुकदमों को सुलझाने से ज्यादा पुलिस आजकल इन हिंदू रक्षा दलों को संभालने में लगी है। तरह तरह के हिंदू रक्षा दल बनाए हैं। ये हाल कर दिया है इन संगठनों ने हर त्योहार का। ईद, रामनवमी, होली और दुर्गा पूजा तनाव पैदा करने की आशंका के सोर्स बनकर रह गए हैं। जिले जिले में हिंदू रक्षा के नाम पर तमाम तरह के संगठन हैं। उन पर नजर रखने के लिए पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता है। कई जगहों पर पुलिस इन संगठनों का हौसला भी बढ़ाती हुई नजर आती है। आपने मुंबई में देखा, गालियां दी जा रही थी शोभा यात्रा में। हम सुना नहीं सकते क्योंकि ये गाने हैं और इनमें म्यूजिक है, इनका कॉपीराइट होता है। जिन्होंने रामनवमी का उपवास किया है वो किसी को गाली कैसे दे सकते हैं। कानपुर में भी पुलिस ने डीजे बंद कराया तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अखबारों ने यह नहीं लिखा कि किस तरह के गाने बज रहे थे। अखबार की हेडलाइन में कभी इन्हें राम भक्त लिखा जाता है, कभी लिखा जाता है हिंदू संगठनों का हंगामा। बिहार में भी आरा सहित कई जगहों पर डीजे बंद कराने की खबर छपी है। वहां भी कई जगहों पर पुलिस से झड़प हो गई इन मामलों के दौरान। बिहार के वैशाली में डीजे बैन के खिलाफ प्रदर्शन हो गया। हिंदू एकता बल ने हाजीपुर मेहनार चौक पर जाम लगा दिया क्योंकि पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया था। त्योहारों के आसपास आप कभी पुलिस वालों की जिंदगी में झांक कर देखिए, कितनी हालत खराब होती है। दिन रात उन्हें गश्त लगानी पड़ती है कि उनके इलाके में हिंसा ना हो जाए। हिंसा भड़काने की कौन कोशिश कर रहा है पुलिस को ठीक ठीक मालूम है। अगर इन्हें सत्ता का राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो पुलिस इन पर मिनटों में काबू पा लेती। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे लगाकर रामनवमी की शोभा यात्रा की निगरानी हो रही है। यह हालत कर दी है इन संगठनों ने रामनवमी की। लोग समझ गए हैं या इन बातों से अब किनारा करने लगे हैं, इस पर फैसला देने की जरूरत नहीं। लेकिन यह जरूर दिखाई देने लगा है कि इतने उकसावे के बाद भी रामनवमी का दिन शांति से गुजरने लगा है। जरूर कुछ शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखिए तो जनता रामनवमी के दिन अब